एक्स एमएलए वो भी हम लोगों के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने आए। और सबसे बहुत अच्छा चीज़ लगा, अच्छा बात लगा कि हमारा त्रिपुरा का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर सचिंद्र लाल सिंह सर, उनका सुपुत्र भी यहाँ हमारे साथ शामिल है और बहुत त्रिपुरा का लोगों को उनको अच्छा लगा। तो आज हम यहाँ पे अगरतला से दिल्ली तक जो पैदल मार्च करके आए हैं, बहुत लोगों ने बोला कि ये बहुत अचीवमेंट, बड़ा अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट नहीं है, ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये अचीवमेंट है, ये मजबूरी है। हम लोग मजबूर है। त्रिपुरा में 9 सितंबर आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महारानी कांचनप्रभा देवी जी ने आज ही का डेट में 9 सितंबर 1949 में भारत के साथ विलय करने के लिए मर्जर एग्रीमेंट साइन किया था। एक उम्मीद, एक विश्वास और एक आशा के साथ कि भारत का आइन, भारत का कानून, भारत का संविधान और भारत का जो आइडिया है, ये हमारा तिपरासा लोगों को यहाँ पे उनका सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, लैंग्वेज और तिपरासा लोगों का फ्यूचर जनरेशन को रक्षा करेगा भारत का ये आइन और संविधान। लेकिन आज त्रिपुरा में तिपरासा लोग, हिंदुस्तान में तिपरासा लोग खतरे में है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में, मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत माता का संतान तिपरासा लोग त्रिपुरा में खतरे में है। तो इसी खतरे को महसूस ही नहीं किया, इसी खतरे को हम लोग झेल रहे हैं हर रोज तिपरासा औरत का, लड़की का बलात्कार होते हैं त्रिपुरा में। एक फायरमैन विश्वजीत देबबर्मा का दिनों दहाड़े उनका हत्या होते हैं, कोई अभी तक उनका ठीक से उनका जस्टिस नहीं मिला। एक ऑफिसर का दिनों दहाड़े हत्या किया जाता है, पुलिस ऑफिसर का हत्या किया जाता है, एसडीएम ऑफिसर, एसडीएम सुखराम का हत्या किया जाता है। खुले दिन में बास में तिपरासा औरत का साथ, लड़की के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। हर रोज तिपरासा का साथ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली हर जगह में तिपरासा का बलात्कार हो रहा है। तो इसीलिए तिपरासा का लोग ये चाहते हैं कि त्रिपुरा का लोग 184 त्रिपुरा का किंग जिस आइडिया के ऊपर विश्वास करते हैं, जिस शिक्षा हम लोग को दिया है, उसी शिक्षा के तहत हम लोग एक चीज़ को बहुत फॉलो करते हैं। एक है ये जो सेकुलर बोलते हैं, हम लोग पहले से ही सेकुलर था त्रिपुरा में, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब के लिए जगह था। महाराजाओं ने ये गेदोमिया मस्जिद बनवाया, मरियम नगर का गिरजा बनवाया, तो बहुत सारा मंदिर भी बनवाया, चर्चेस भी बनवाया। ये डेमोक्रेसी और एब्सोल्यूट मोनार्की में होते हुए भी ये डेमोक्रेसी त्रिपुरा में था और त्रिपुरा के लोग खुश था और त्रिपुरा के लोग जियो और जीने दो इसी चीज में विश्वास रखता था। इसीलिए जब नोआखली में, ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम में दंगा हुआ, तब जब नोआखली, ब्राह्मणबाड़िया, कुमिल्ला से त्रिपुरा में हिंदू बंगाली लोग ने शरण लिया, हम लोग तिपरासा लोगों ने शरण दिया, खाना दिया, कपड़ा दिया, मकान दिया, सब कुछ दे दिया। 1971 का जो लिबरेशन बांग्लादेश का वॉर हुआ, तब भी हम लोगों ने खुले दिल से उनका शरणार्थियों का स्वागत किया, उनको हेल्प किया, मदद किया। अरे शेख मुजीबुर रहमान को अगरतला में हम लोगों ने रखा, लेकिन आज जिस तिपरासा लोग जियो और जीने दो में विश्वास रखते हैं, उन्हीं तिपरासा लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हीं तिपरासा लोग ये चाहते हैं कि अगर आप इलीगल माइग्रेशन को, सिर्फ आप इलीगल माइग्रेशन बांग्लादेशी को हिंदुस्तान में रखना चाहते हैं, ठीक है, अच्छा बात है। 2014 से 24 बनाया, 71 से 14 से अभी 24 बनाया, 30 भी बना लो, कोई परवाह नहीं। लेकिन सिर्फ ओवरलोड बर्डन सिर्फ त्रिपुरा क्यों बियार करे? अगर रखना ही चाहते हैं तो इतना ही हिंदू के ऊपर प्रेम है तो आप पूरा हिंदुस्तान में उनको बांट दीजिए। सिर्फ त्रिपुरा क्यों, ये हम लोग क्यों ओवरलोड बर्डन कैरी करें? हमारा साथ ये अन्याय हो रहा है। आज त्रिपुरा में ये इलीगल माइग्रेशन का अगर आप सॉल्यूशन नहीं ला सकते तो हम लोग तो ऑप्शन भी दे दिया, अलग से राज्य दे दो,
लेकिन अब अलग राज्य भी नहीं बनाएगा। ये सॉल्यूशन, ये इलीगल माइग्रेशन को भी आप दूसरा जगह में भी नहीं रखेगा, उनको वापस भी नहीं भेज सकता। तो आपने सॉल्यूशन निकालने के लिए तिपरासा एकॉर्ड साइन किया 20 महीने पहले। हमने आपको वोट दिया, जिताया तिपरासा लोगों ने। और ये मूवमेंट कोई पॉलिटिकल पार्टी का मूवमेंट नहीं है, तिपरासा लोगों का मूवमेंट है। खुद होम मिनिस्टर जी ने बताया और एग्रीमेंट साइन भी किया, 6 महीने के अंदर सॉल्यूशन करेगा। अब 20 महीने बीत गया। हम मजबूर है कि गवर्नमेंट को याद दिलाए कि त्रिपुरा में एक तिपरासा लोग है जो कि हिंदुस्तान का झंडा लेके, हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर विश्वास करके, राष्ट्रगीत गा के, वंदे मातरम बोल के, भारत माता की जय बोल के हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बन के जीना चाहते हैं। ये उनको याद दिलाने के लिए 2500 किलोमीटर चलना पड़ता है। फिर भी उनको अपॉइंटमेंट देने तो दूर, हमको पैदल भी ये दिल्ली में मार्च करने नहीं दिया। आज ये त्रिपुरा का कुछ लोगों का उंगली हिलाने पे आज मार्च भी नहीं करने दिया, उनने स्क्रीन भी लगाना नहीं दिया। त्रिपुरा का जो दुख स्क्रीन के माध्यम से, वीडियो स्क्रीन के माध्यम से हम शेयर करना चाहते थे, वो भी नहीं दिया। ये अन्याय हो रहा है, डेमोक्रेटिक वे से अन्याय। ये जो हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, इसका ऊपर भी अन्याय हो रहा है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा। ये 2500 किलोमीटर जो चल के आया, ये कोई माइलस्टोन, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। तब अचीवमेंट ये होगा जब मैंने अगरतला से दिल्ली तक चला। ये 18 मुरा, हाथाई कोतोर, ये बोरमुरा, ये लोंगतराई, हाथाई में जो पहाड़ों में जो रहते हैं तिपरासा लोग, उनके पास पीने के लिए आज 75 साल हो गया मार्जर एग्रीमेंट साइन होने के बाद। 80 साल होने वाला है। यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है, फिर भी हमको मिनरल वाटर पिलाया ताकि तिपरासा के लिए आज़ादी लाए, तिपरासा के लिए मुक्ति लाए, तिपरासा के लिए सॉल्यूशन लाए। रोजगार नहीं है उनके पास। अरे पहाड़ों में जंगल का जो जंगल में जो मिलते वो रास्ते में, सड़क में जाके उनको बेचना पड़ता है। 200 रुपया दिन में नहीं मिलता उनको, फिर भी हमको खाना खिलाया, फिर भी हमको रुपया दिया उन लोगों ने, तिपरासा लोगों ने। तिपरासा का लोग बेरोजगार है, वादा पे वादा किया जाता है हर इलेक्शन में, लेकिन बेरोजगार है। अरे ये गुवाहाटी अगरतला ट्रक चलाना पड़ता है, शिलोंग में टैक्सी चलाना पड़ता है, हैदराबाद में काम करना पड़ता है, बेंगलोर में होटल में काम करना पड़ता है, दिल्ली में काम करना पड़ता है। अपना ही ज़मीन में रोजगार करने के लिए उनको ऑप्शन नहीं है। वो लोगों ने हमको खाना खिलाया, वो लोगों ने हमको यहाँ पे साथ दिया, सपोर्ट किया। फिर भी आज तिपरासा का बहुत नेता लोग, लीडर लोग आज हमारा साथ नहीं है, लेकिन महाराजा हमारा साथ है। ये बहुत बड़ा बात है, तिपरासा का साथ महाराजा है। और आज हमारा महारानी जी एक एमपी होते हुए भी बहुत लोगों ने बोला कि पॉलिटिकल बैरियर से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। अरे हमारा त्रिपुरा का मिनिस्टर ही नहीं है, मेघालय का मिनिस्टर है, फिर भी आया हमारे साथ सॉलिडेरिटी दिखाने। नागालैंड का एमएलए फिर भी आया, लेकिन त्रिपुरा का एमएलए होके नहीं आ सकता। हमारा एमपी जी, उनका ऊपर भी बहुत पॉलिटिकल बैरियर है, फिर भी आ जाए। ये बहुत बड़ा बात है, ये बहुत बड़ा बात है। तिपरासा लोगों को ये समझना चाहिए। ये जो महाराजा कदम उठा रहे, ये जो राजकुमारी जी कदम उठा रहे, ये बहुत बड़ा बात है। ये लिख के रखिए। और मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, जो लोग हमारा साथ अन्याय कर रहा है उन लोगों को ये एक ही मैसेज देना चाहूँगा। हम भारत का संविधान के ऊपर विश्वास करता है, हम भारत का झंडा लेके ही हम लोग आंदोलन करते हैं और भारत का राष्ट्रगीत गाते हैं और खुद को हिंदुस्तानी समझते हैं। और जिस इंडिया को हम लोग बिलीव करते हैं, आज के इंडिया ये इंडिया नहीं रहा। यहाँ पे हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाया जाता है, यहाँ पे बहुत कुछ गलत हो रहा है और ये हिंदुस्तान का आइडिया नहीं है। और ये हिंदुस्तान का आइडिया में हम लोग तिपरासा लोगों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम लोग महात्मा गांधी को फॉलो करके अगर 2500 किलोमीटर चल सकता है, तो हम लोग अगर मजबूर हुआ तो दूसरा हिंदुस्तानी भगत सिंह या नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी अगले दिन जरूर बन सकता है। ये वादा करके जाते हैं। हर रोज हम लोग महात्मा गांधी नहीं रहने वाला है, अगले दिन हम लोग नेताजी सुभाष या भगत सिंह भी बन सकता है। हम लोग महात्मा गांधी, हिंदुस्तानी महात्मा गांधी को जितना दिल में लेके रखते हैं, उतना ही भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और नेताजी सुभाष चंद्र को भी दिल में रखते हैं। और हम लोग, आप लोग अगर नहीं सुधरेगा तो हम लोग आप लोग को सुधारने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं।
यही मैसेज देना चाहता हूँ। और धन्यवाद। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बहुत सारे डिग्निटरीज, बहुत सारे सीनियर लोग आए हैं और बहुत सारे मंत्री एमएलएस लोग आए हैं, ईएम्स लोग आए हैं। उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हम भाई खुलुमखा तिप्रासा युगलोकथों, नॉर्थ ईस्ट यूनिटी जिंदाबाद और भारत माता की जय। भारत माता जिंदाबाद था, है और रहेगा। हम भाई belai belai ke hambai maro sini sar devin mura singh no phai joto ne palbag sagato waisa bin bagaya fa now with great honors and privilege I would like to call Sri Zem Sangma sir, former minister of the Meghalaya state and also a national working president of NPP. Sir, we are very much delighted to have you among us today, and your presence is our source of inspirations. Now may I kindly request Sri Zem Sangma sir on the stage to grace us with his valuable words. Jatole palbak sakaya bha. जी कोई नहीं, थैंक यू। हिज रॉयल हाइनेस श्री प्रद्युत मानिक देव बर्मन जी, महारानी कृति जी, हमारे बहुत ही अजीज दोस्त श्री मोनिमोन किकोन जी, श्री डेविड मुरा सिंह जी, श्री सिन्हा जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा के सपुत्र हैं, और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे तिपरासा भाइयों और बहनों, आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है इस मंच पे खड़े होके और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेके कि आज हमारे तिपरासा भाई श्री डेविड मुरा सिंह जी और उनके साथी 2500 किलोमीटर पैदल अगरतला से चल के आज नई दिल्ली में पहुंचे हैं। इस बात का मुझे गर्व है कि आज एक मुद्दा को लेके हमारे नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी क्षेत्र के नौजवान, उनमें आज भी एक फायर है, एक आग है। और इस बात का दुख भी है मुझे आज कि जैसे आज श्री डेविड मुरा सिंह ने कहा कि आज ये उनको क्यों करना पड़ा, एक ज़रूरत के वजह से। इस बात का मुझे आज बहुत ही दुख है। आज ऐसा होना नहीं चाहिए। आज उनकी बात बहुत ही गंभीर बात बोली उन्होंने कि अगर किसी को इस मुद्दे को, जो कि बहुत ही जस्टिफाइड एक मुद्दा है, इस बात को सुनने के लिए अगर किसी को 2500 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा तो इस देश में कुछ आज ठीक नहीं हो रहा। इसके लिए मैं आज श्री डेविड मुरा सिंह जी को सलाम करता हूं और उनके साथियों को मैं सलाम करना चाहता हूं। आज मैं सॉलिडारिटी देने के लिए यहां खड़ा हूं। आपके महाराज भूबागरा जी हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इतने सालों से हमारे दोस्त हैं। जब उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि एनपीपी के तरफ से कि हम लोग इसमें अगर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, मैंने कहा कि मैं एक दोस्त होने के नाते और क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही जेन्युइन है,
उसके नाते मैं आज आऊँगा और इस प्रोग्राम में मैं हिस्सा लूँगा। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल सोचा कि मैं इस मंच पे खड़े होके मैं अपने 2-4 जो शब्द हैं मैं भी बोल सकूं। आज मुझे सच में जो आपके जो लीडर ने डेविड मूरा सिंह ने जो कहा वो सुन के मुझे एहसास होता है कि आज ये सिर्फ तिपरासा लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन सभी जो नॉर्थ ईस्ट के जनजाति है उन सभी को आज भी सेम वही जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, सेम हमें भी आज फेस करना पड़ता है, आज भी। इसलिए आज मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा मेरे भाइयों और बहनों कि मैं आज शिलोंग से मैं इस प्रोग्राम में आपके साथ एकजुट होके आपको सॉलिडेरिटी देके आपके साथ में आज आया हूँ। जब हमें मेघालय में आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप भी उस समय हमारे स्ट्रगल्स में भी आप हमारा सहयोग देंगे। आज एक चीज़ तो तय है कि आज हमें यूनिटी चाहिए। एक चीज़ तय है, जब तक हमारे नौजवान लोग दुख झेल के 2500 किलोमीटर चल के दिल्ली में ना आए, तब तक हमें कोई मीडिया में अटेंशन, हमारे बड़े नेताओं का, केंद्र सरकार का अटेंशन तब तक नहीं मिलेगा। ये तो तय है। इसीलिए आज हम सबको एकजुट होना पड़ेगा भाइयों बहनों। वी ऑल हैव टू रैली टुगेदर। आज नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि आज मणिपुर में इतना बड़ा कांड होने के बाद भी आज 1-1.5 साल हो गया, अभी तक उसका कोई सलूशन नहीं निकला है। आज मणिपुर को एक हीलिंग चाहिए और इस हीलिंग को देने के लिए हमें एक साथ होना पड़ेगा। मैं बस आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि जब समय आएगा तो हम सब एक साथ अपनी आवाज़ जोर से हम लोग उठाएं। हमने देख लिया है कि एक आदमी की आवाज़ और हजारों सैकड़ों लोगों की आवाज़ में बहुत अंतर है। ये एक डेमोक्रेसी है आज इंडिया, और डेमोक्रेसी एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, बहुत ही सुंदर चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का फ्लॉ क्या है कि जब तक डेमोक्रेसी में नंबर नहीं आता है तब तक एक आदमी की आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज इस मीटिंग में, इस प्रोग्राम में हमारे बड़े बड़े लीडर लोग, भूभागरा, आपके महाराज, आपके महारानी, आपके एमएलए लोग, आपके एमडीसी लोग आज डेविड मूरा सिंह जी को अपना सपोर्ट, इस इशू को सपोर्ट देने के लिए आज आए हैं। आज सच में मुझे बहुत इस बात का गर्व महसूस हो रहा है और आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। भाइयों और बहनों, हमारा यही सोच है कि नॉर्थ ईस्ट जहाँ है तभी वहाँ भारत है, और भारत को आज सुनना पड़ेगा। आज भारत को सुनना पड़ेगा। एनी नॉर्थ ईस्ट को आज गले लगाना पड़ेगा, दोनों भाइयों और बहनों। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की गूंज केंद्र सरकार तक, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास आज जरूर पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा भाइयों बहनों? नहीं, सुनाई नहीं दिया। आप सब ने शायद लंच नहीं किया हो, शायद इसकी वजह से आवाज में कोई दम नहीं है। ऐसे तो नहीं सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा नरेंद्र मोदी जी को। जोर से कहिए भाइयों बहनों, सुनाई देगा कि नहीं देगा?
थैंक यू भाई और बहनों, आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आज हम मेघालय से हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे स्टेट, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो भाई बहन हैं आपके साथ हैं, आपके साथ हम लोग खड़े हैं और हमेशा रहेंगे मरते दम तक। बहुत बहुत धन्यवाद भूभागरा जी, डेविड मूरा सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कह के मैं अपना ये स्पीच यही समाप्त करना चाहूँगा। मैं ऑर्गेनाइजर्स को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। डेविड मूरा सिंह जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये उन्होंने कहा कि ये ज़रूरत थी, इसके वजह से इन्होंने ये किया, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है। 2500 किलोमीटर पैदल चल के आना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए वंस अगेन सल्यूट टू यू एंड टू ऑल योर फॉलोअर्स। तिपरासा मूवमेंट जिंदाबाद, भूभागरा जिंदाबाद, जय हिंद। Thank you, James sir. Thank you so much. Ang jotono no koine hai na hai palbak sagaya bakrom na ni bagai. Blai ke hambai sini James sir no basak nangkuk mani speech sini bagai mani bagai. Now with the deepest respect and great honor, I would like to call upon Her Highness Maharani Kriti Singh Debarman, Honorable Member of Parliament from East Tripura Lok Sabha, to kindly grace the space by her valuable words. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, David, and to all your people who have come so far to send your message. आप लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए, हमारे सब बहन, हमारे सब भाई लोग, and all his friends from the northeast have joined him, because we feel that we still have a long way to go. You all have put me here. I'm here because of you. Your trust in me. And believe me, I will keep trying and keep fighting for our rights. I won't let you down. Your message today, and by my dear brother James, was very powerful. I could hear the feelings of David speaking his heart out. All of you are here because there's a reason for us to be here. I will take your message forward. Whatever has to be done, has to be done. I'm here with you, and I'll always be with you. Thank you for giving me an opportunity to serve you, and I will keep supporting whatever is right. Thank you so much for inviting me. You didn't have to invite me. Even if you didn't invite me, I would still have come, because you're my people. So I cannot leave you all hanging around somewhere and not be there. Thank you so much for your love and support. I'm going to take this message to the ones who need to hear, not only of the Triparasas, but also of all the other tribal brothers which are facing a lot of problem in their areas. Sometimes I feel the voice is not being heard right up there. It's getting diluted somewhere in between. So I want to take where it should go. I still have hope.
I still have the fighting spirit. And I'm sure at present, if I get an opportunity to meet our Honorable Prime Minister, the things that you have said will definitely go to him. Thank you for calling me. God bless you all. And be strong. Be with your Maharaj. He is there to support you in every fight. And he's got such soldiers like David and all his followers. Thank you so much. धन्यवाद. मुझे थोड़ा सा राष्ट्रभाषा में भी बोलना चाहिए था. मैं आज नहीं बोलूँगी. जेम्स साहब बहुत अच्छे बोलते हैं हिंदी. शायद हिंदी भाषा में बोलेंगे तो ज़्यादा आवाज़ ज़्यादा जल्दी पहुँचेगी. वो भी कर लेंगे कोई दिन. धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू. Bly like a hambai, Jotona Taisha Palbaksa Yafa Paidi Tabuk Sung Sini Sa David Murasing Memorandum Yafanai Sini Har Highness Maharani Nithani Tai Obo Prime Minister Narendra Modi Nithani Sogine Haise Jotona Palbaksa Yafa Koroblangai. Bly like a hambai marwo. Thank you so much, Her Highness Maharani, for her valuable speech. Taisa I know I Ankoiza Jotona Palbaksa Yafa Koroblanyan Bagay. Now, with the deepest respect and great honor, I would like to call upon Sri Monomo Kikon sir on the stage for his valuable words. Jotona Yapa Koroblayana Paye Taiwaisa. Really? His Royal Highness and my friend Maharaj Pradyut Manik Diparma, Rajkumari Kriti ji, also the Honorable Lok Sabha MP, MLAs and MDCs of Tripura Mota, and brothers and sisters, friends of Tripura and beyond. I'm grateful to Pradyut ji for inviting me to this sit-in protest. I joined in solidarity. I came last night from Dimapur, from Nagaland, to Delhi to join with you in this protest. As he mentioned, I was formerly the national spokesperson of BJP. I resigned last month, to focus on our region, the Northeast region. And this is the beginning. But this is only the beginning. I stand here in solidarity because as a fellow Northeastern who believes in justice, dignity, and the rights promised to every community under our constitution, I feel that it is our duty to speak up for each other, to stand for each other, and to work with each other. In this regard, the 2,500 miles or kilometers that David Mura Singh has walked is not only historic, impressive, but as he rightly pointed out, it is a walk for democracy. And this voice and this walk must not go in vain. What brings me is very simple. The recognition that the voices of our indigenous people of the Northeast and Tripura are not just local concerns, but part of India's larger conscience. And we refuse to acknowledge that. Therefore, I want to remind the powers that be in India that it is part of
India's larger conscience and we must take serious note of it. I come from Dimapur because I support the Tripura Accord. I want the Tripura Accord to be implemented as soon as possible because an accord which was signed is not just ink on paper. It is a sign of commitment. It is a sign of justice. And you cannot promise something you cannot fulfill. For me, the part of democracy, the part of peaceful movement that Tripura community has taken is an inspiration to the entire indigenous community of the Northeast. Everyone is looking up to you. Everyone is happy with you. Everyone is proud of you. So much so that if one Tripura community member is attacked, the whole Northeast is attacked. You are not alone. Tomorrow, if you are attacked, I am attacked, we will stand with you. Because this is our fight to save our democracy, not somebody's democracy. Illegal migrants have affected, changed the demography of the entire Northeast, not just Tripura. Tripura is always cited as an example of how the ruling majority, indigenous community has been made into a minority by migration. It is a problem that we have faced for so many years today. After leaving all violent forms of protest, Tripura Mota and the Tripura community has come together peacefully, asked for a peaceful resolution because the whole of India is asking for a dialogue-based resolution. You have accepted that request and they have signed an accord with a promise. When will or how many accords will Government of India sign in the Northeast for them to implement our accords? How many accords needs to be signed more? I think enough is enough. The accords that have been signed in honor of our demands, which is constitutional, which is for the right and dignity of our people, has to be honored. Till such time that the accords signed are not implemented, whether it's for Greater Tripura land, whether it is for protection from illegal migrants, the entire Northeast will stand up for you. I come from Nagaland to tell you that. You are not alone. You can never be alone. Your fight is my fight. Anybody abusing Tripura Mota, Tripura community people, whether it is our girls and boys in the metros or our people in our region, it is a discrimination and an abuse of the entire indigenous community of the Northeast. I am grateful to Pradyut for sharing this concern with us in Dimapur last month. He was there. He shared about the Tripura Accord. He shared about the plight of Tripura community. And he said, this fight is not about politics. This fight is about identity, culture, justice, dignity, and the future of our people. For this fight, therefore, we are with you. The entire Northeast is with you. Do not be afraid. Do not give up till you secure your rights. This is what I want to tell you. If Delhi cannot listen to our voices, if Delhi cannot hear your voices, hear your cries, it has failed its people. It is time for us to rethink our approach towards Delhi. But today, I share, through this march from Agartala to Delhi, I cannot imagine walking from Agartala to Delhi. No, not possible for simple humans. But like he said, it is not because of his personal interest, but because of this movement of the Tripura community that he was able to march. The blood, the power, the motivation came for the sake of your people. I salute and I respect that absolutely.
It is a great achievement. He may say it is not an achievement. It is an achievement by itself. It is not just a work for the sake of working. It is a work for the sake of the struggle of every community in India that thinks and believes in equity, fairness, and justice. Finally, as a solidarity message, I want to let you know that Triprasa community and your fight for justice, dignity, and right, and through this demand for the implementation of Triprasa Accord, has been an inspiration to the entire community, indigenous community of the Northeast. We salute you and we thank you. I'm grateful to you for your fight, for your consistency, for your commitment for justice. I came all the way. Our Maharaj called me day before and I said, I'm coming. Why? I believe in your cause. I believe in your fight for justice and dignity, because this dignity is ensured under the Constitution of India for people like us. Therefore, together, on behalf of all of you, I want to demand that the promises that you make must be kept. How long can you keep fooling the people of Northeast? We will not tolerate. Don't think that our patience is our weakness. Our communities have survived this long. We will survive. We will carry the fight forward in peaceful and just manner. So with this, long live Triprasa community, long live Bopugra, long live, because he's not only your king, he's also my king. When he fights for all of us, he's our king. Jai Hind. Thank you so much, Monamoki Kunsa. Jatona haino hype taiwese yapa khoro laene sung. Blai blai kya hambai. Now with great pleasure, I would like to call upon Sri Ashish Sinha sir, the esteemed son of the former Chief Ministers of Tripura, to kindly come forward and address this gathering. Kulunka, Bubagra, Pradut Kishore Dev Burma, and our friend from Nagaland. I am grateful, with the people are really grateful for the valuable speeches he has given to us. And Sangmaji, he has left, I think, and Maharani Kirti Singh ji, and all the friends of mine. I want to say a few words that we are having a great relation with the Maharaja family. My grandfather was the CM, and Maharaja also, he also extended his hand. So he was the CM. But the section of the tribal peoples, our indigenous peoples, they were happy. But the peoples, those who are in majority, they are not happy. They planned something different. What they have done? जब सचिन बाबू मुख्यमंत्री थे, इन्होंने साजिश किया कि उनको पता था कि सचिन बाबू एक सर्टेन स्टेज के बाद he will leave and Pradut's father, he will be the CM. And this is an untold story for you, I am telling. तो इनको साजिश करके सन 71 में हटा दिया गया by the majority peoples. Okay. और आप जो आज ये देख रहे हो ना, ये जो हमारे वुमेन्स कॉलेज, ये कॉलेज किनका देन है?
महारानी कंचन प्रभा देवी. She has given this house to Sachin Lal Singh. उन्होंने फिर ये घर किनको दिया? दे दिया, वुमेन्स कॉलेज बना दिया. तो देन किसका हुआ है? महारानी कंचन प्रभा देवी. तो ये जो बॉन्डिंग हमारे बीच है, जैसे मैंने सुना कि 9 तारीख को यहाँ प्रोग्राम है, मैं तुरंत कलकत्ता से आ गए. आप अगर हैरान हो जाओगे कि वाई फ्रॉम कोलकाता नॉट फ्रॉम त्रिपुरा. द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, आई नो दैट. क्योंकि हम लोग को हटा दिया गया, क्योंकि सन 14 में आई रेज्ड अ वॉइस from Ambassa that I want chief minister who should be indigenous, not by the refugees. I don't want refugee chief minister. तो वो मैंने पाप कर गुनाह कर लिया था, इसीलिए मेरे को हटा दिया गया. कहां से? त्रिपुरा में हम लोग का कुछ काम नहीं मिलता, कुछ नहीं, nothing. We are ousted from there. So I started a small business in Kolkata, मेरे पेट पालने के लिए. और हमारे जो बॉन्डिंग है प्रजू जी के साथ, ये हमारे मरते दम तक रहेगा. और आप लोग के साथ मैं हूं, कितना भी लड़ाई हो, कठिनाई हो, वी विल बी देयर फॉर द त्रिपुरासाज. ओके, एंड जय त्रिपुरा, जय हिंद. One more thing, my salute to David Mura Singh. Thank you, Asisina sir. Bini bagi sengai no hai tai sa palbak sa kaya pa khorob lai na. Hai no hai ang kaisa saklai nya musungo. Thasingo Jepru. Sini sir David Mura Singh ni logi je 14 jona final rock. Borok no sung welcome khai kya. Aba hai ke no. Sini bisungo tai khorok tham. Buma bodol ni ingi bo final. तो चौबावा हिमनाई ताई 2500 किलोमीटर्स पूरा हिमया पानो मैक्सिमम किलोमीटर्स बरक हिमै जे सपोर्ट खाइ क्या तबांग बरक न कोइनाई बरक खरक ताम न स्टेज आं रिंहर नाई बरक फाइटो ताई सिंग जत तो पालबाक सका बरक न हामबाइर नाई. सिनी मैडम काजल देबरमा रुपिनी बनो कोइजा वांग स्टेज फाइनानि बागै ताई Sini Madam Nandani Deborma Bono Bahino Hai Ang Koizo Painani Bagay Tai Sini Madam Bitika Deborma Bono Bahino Hai Ang Koizo Stay Sako Painani Bagay Ang Koinai Sini Volunteers Rokno Borokno Rimai Rimani Bising Te Ka Kaham Yafanani Bagay Tai Jotto Palbak Sakai Borok Ni Bagay Basing Yafa Korob Lainai Joto na yapa khorob lai nei sung. माँ की तरह हम लोग को रास्ते में गाइड किया. ये माँ की तरह, जो माँ का कमी थी, रास्ते में हम लोग को खाना नहीं मिला, रहने के लिए, सोने के लिए बहुत सारे जगह में प्रॉब्लम हुआ, तो माँ की तरह हम लोग को गाइड किया 10-15 दिन. इसीलिए उनको भी, माँ को भी सलाम. Blai blai kya ham bai mar wo joto palbak saka hai na hai bong bagai singya pa khorob lai jau nai tai borok no bo blai blai ham bai mar wo borok buma bodol ni ngi nai ase kosto khlai o him thini borok bo logi mani bagai. Now with the most love, reverence and deep respect, I would like to call upon our beloved His Highness Maharaj Bini Bagino Sini Tiprasani Sinimung Bini Bagino Sini Jotta Hamzak Mung Bini Bagino Sing Judi Tini Triprani Live Mano Kaplai Kainankai Ek Matro Sini Maharaj Ni Bising Tei Bubagra long live Bubagra long live
बुबाग्रा की, बुबाग्रा की, महाराजा की। Jotono Khulungkha, everybody who is here, सबसे पहले my proud Tiprasa David Mura Singh, to my guests James Sangma, Mulumo Kikon, Ashish Babu, all my Tiprasas। आज मैं आपको MLA, MDC, EM बुलाकर आपका नाम को नीचे नहीं करना चाहता हूं। सबसे पहले हम लोग सब तिपरासा है, उसके बाद पोजीशन आता है। अंगबो पुइला तिपरासा उलो अंग बुबाग्रा। मैं भी पहले तिपरासा हूं, उसके बाद बुबाग्रा हूं। आज जंतर मंतर में सबसे पहले चिबाई, यहां में मेरे जो चकमा फ्रेंड्स आए हैं, जुजू, आप भी जुजू बोल दो, जुजू नमस्कार। सबसे पहले जब मैं राष्ट्रीय न्यूज है, नेशनल न्यूज को भी थोड़ा सा झटका देना चाहिए। देखो, हाँ ले लो ले लो, अभी बहुत डांट सुनेगा आप। प्यार से, लेकिन तो आज जब मैं जंतर मंतर आ रहा था तो सब ने मुझे, एक जर्नलिस्ट मिला मुझे और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिला। तो जर्नलिस्ट ने बोला आपको पैदल, डेविड मुरा सिंह को पैदल चल के क्यों आना है? ये मेमोरेंडम तो डेविड मुरा सिंह गवर्नर को भी दे सकता था। जर्नलिस्ट ने बोला भाई गवर्नर क्यों, डीएम को भी दे सकता था। तो मैंने उनको कहा कि 75 साल से कम त्रिपुरा में 50 गवर्नर आके चले गए, 1000 डीएम एसडीएम बन के रिटायर हो गए, लेकिन तिपरासा का जो हालत है वो जैसा था वैसा ही है। तो इन्होंने पूछा हमको तो दिल्ली में आके क्या होगा? मैंने कहा कि अगर हम दिल्ली को एक लास्ट चांस दे रहे हैं कि तिपरासा को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को थोड़ा सा सीरियसली ले लीजिए, क्योंकि हम लोग ईमानदार हैं, क्योंकि हम लोग सिंपल हैं, बिकॉज वी आर ऑनेस्ट एंड वी आर सिंपल पीपल। It does not mean that we are scared of anyone. Just because हम लोग
ईमानदार हैं, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग कमजोर हैं। वी मे बी पुअर बट वी आर नॉट वीक। डेविड मूरा सिंह 2500 किलोमीटर चल के आया। शुरू में बहुत लोग ने बोला नहीं कर पाएगा, अपना लोगों ने बोला, खुद का बुकुंबारा लोगों ने बोला डेविड मूरा सिंह नहीं कर पाएगा। आज जब वही डेविड मूरा सिंह बिहार पहुंचा तो बोला बिहार क्रॉस नहीं कर पाएगा। जब यूपी पहुंचा बोला दिल्ली के अंदर घुस नहीं पाएगा। जब दिल्ली पहुंचा जंतर मंतर में तो वही 5-6 लोग बोलता है कि यह ड्रामा है। जंतर मंतर से मार्केट वहां में है। 99% नेता लोग पैदल अपना मार्केट में नहीं जाता है, इनको टैक्सी या गाड़ी का दरकार होता है। यह आदमी वहां से यहां तक चल के आया। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकता है तो मजाक तो मत उड़ाओ, क्योंकि जब आप अपना ही दफा का मजाक उड़ाता है तो जीतता है कोई और। आप सवाल पूछता है डेविड मूरा सिंह को, लेकिन अगर तरह में जो तिपरासा को गाली बकता है, त्रिपुरा का मालिक कौन, उसको आप चैलेंज करके सवाल नहीं पूछ सकता है, लेकिन अपना ही डेविड मूरा सिंह को आप सवाल पूछता है। यहां में प्रद्योत माणिक्य त्रिपुरा मोथा बन के नहीं आया है। यहां में पार्टी का फ्लैग नहीं है। यहां में विश्वजीत कलोई, मानव देवबर्मा, पथनलाल जमत्या, भवरंजन रियांग, फिलिप रियांग, बुद्धू देवबर्मा एमएलए ईएम बन के नहीं आया है, तिपरासा बन के आया है। यहां में अमथाई एनएलएफटी का सरेंडर्ड मिलिटेंट बन के नहीं आया है, हानि पुसा बन के आया है। यहां में चकमा स्टूडेंट्स मेरे साथ खड़ा है, पैसे के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग इंडिजिनस है। मैं जानता हूं कि हमारा चकमा का संघ बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है, और सिर्फ हमने आवाज उठाया है। सब चुप है, वोट के लिए सब तैयार है, लेकिन जब इलेक्शन नहीं है सब चुप है, क्योंकि सबको डर डर के बात करना है। आशीष बाबू, आपका पिताजी चीफ मिनिस्टर था, आप नहीं है। मेरा पिताजी भी महाराजा था, मैं नहीं हूं। डेविड मूरा सिंह का पिताजी भी किसान था, पत्थर तोड़ता था रास्ता में। मैं गारंटी करके बोलता हूं कि अपना थानसा रहा ना तो डेविड मूरा सिंह का बच्चा पत्थर नहीं तोड़ेगा, मालिक बन के राज करेगा। बाप ने दिया, बेटा ने भोगा, लेकिन अब दिस इज नो लॉन्गर अबाउट अस। इट कैन नॉट बी अबाउट अस। मुनमो, you've come from Nagaland to support us. You know, it hurts me. There is Alian Chakma here. When 3 months ago they called our girls Chinese, they make fun of our people.
They think that we are Mongolian. I want to ask you one thing. Do they know the difference between a Naga and a Tiprasa? Do they know if you are a Christian or a Hindu or a Buddhist or a Muslim? Yet, in our own state, we keep on fighting as Hindus, Christians, Buddhists. We keep on fighting as Mura Singh, Deb Barma, Jamatya, Riang. We keep on fighting amongst each other. अरे किसके लिए फाइट करते हो भाई? जो आपको मार रहा है वो जानता भी नहीं आप कौन सा जाति का है. आज मेरे बहन के ऊपर प्रेशर था, मत आओ. राजकुमारी के ऊपर प्रेशर था, मत आओ. मैंने अपना बहन को एक बात बोला, यह पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यहां में सिर्फ हिंदुस्तान का झंडा है. इंडिया का फ्लैग है ना. कोई वोट मांग रहा है? आप लोग वोट मांग रहे हो, जस्टिस मांग रहे हो ना. आइए और हमारा मेमोरेंडम जाके दीजिए होम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को. आप पहले तिपरासा है, मैंने अपना बहन को बोला. उसके बाद आप वीर विक्रम का ग्रैंड डॉटर है जिसने त्रिपुरा के लिए अपना जान दिया. उसके बाद आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. तेलंगाना के लिए सब लोग एक हो गया, त्रिपुरा के लिए हम लोग एक नहीं हो पाए. आज इलीगल माइग्रेंट्स रोज आ रहा है. एवरी डे दे एंटर त्रिपुरा. यहां में मीडिया है, खोज खबर. यह है मीडिया, खोज खबर. खबर को ढूंढो, मैं देता हूं न्यूज आपको. खोजने का दरकार नहीं है. एक बार त्रिपुरा आ जाओ, बॉर्डर में देखो, खबर मिल जाएगा. रोज के रोज लोग इलीगली त्रिपुरा आते हैं. जब ये बात डेविड मुरा सिंह बोलता है, जब ये बात प्रद्योत माणिक्य बोलता है, तो हम लोग सांप्रदायिक बन जाते हैं. जब यही बात आसाम का मुख्यमंत्री बनता है, बोलता है, हेमंत बिश्व शर्मा, तो ओ माय गॉड क्या बड़ा लीडर है वो. जब ये शब्द अपना तिपरासा के मुख से निकलता है तो वी आर कम्युनल पीपल. बट व्हेन एवरीबडी एल्स सेज इट. बिहार में लोग आ गए, म्यांमार से, बांग्लादेश से. कहां से आए? क्या महाराष्ट्र से आए, श्रीलंका से आया, अपना नॉर्थ ईस्ट से आया. मैं दीमापुर, आई वॉज इन दीमापुर मुल्मो. I went to Dimapur and I hope the media takes it. That's why I'm speaking in English. For every one Naga, I saw one outsider in Dimapur. You speak about Greater Nagaland. In your own state of Nagaland, you're flooded by outsiders. First it's Dimapur, then it'll be Kohima, then it'll be Mokokchung, then it'll be Zoniboto, then it'll be Lotha area, then it'll be Eastern Nagaland. Slowly by slowly, you are not far away. You have to stand and understand what happened to Tripura.
Your fight is not your fight, it is our fight also. And yes, they say, I say in Kokborok, Ankeboni Kiriya. I say it in English. I'm not scared of anyone. And I say it in Hindi. मैं डरता नहीं हूं. जो अकॉर्ड आज से 18 महीने पहले साइन किया गया, मैं होम मिनिस्टर से मिला हूं, एमएलए भी मिला है, मिनिस्टर भी मिला है. होम मिनिस्टर बोलता है कि वी आर रेडी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? स्टेट गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम है. स्टेट गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? हमने कुछ गैर कानूनी मांगा? होम मिनिस्टर बोलता है नहीं. हमने कुछ गलत मांगा? नहीं. तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? 1982 में आशीष बाबू अपनी तो छिलाम, अपनी तो छिलो, इंदिरा गांधी रेडी था एडीसी देने के लिए. जो मैं बोल रहा हूं सुनो. 1982 इंदिरा गांधी रेडी था एडीसी देने के लिए. अगरतला में एक लीडर था, उनार नाम छिलो अशोक भट्टाचार्य. कांग्रेस दिल्ली ते कांग्रेस, আগরতলাতে যে লিডার ছিল कांग्रेस अशोक बाबू, क्या बोला? स्लोगन दिया, रक्त দিব एडीसी देव ना. इंदिरा गांधी ने अशोक भट्टाचार्य को ओवररूल करके एडीसी दिया. आज अमित शाह बोल रहा है आपका डिमांड ठीक है, हम देना चाहते हैं तिपरासा अकॉर्ड. अगर तला में अशोक भट्टाचार्य जैसा कुछ कुछ लीडर है ना, আপনি অ্যাকর্ড দেবেন না, আমি রক্ত দিব, एडीसी अकॉर्ड कर तो देव ना. अब अमित शाह को भी इन लोगों को इंदिरा गांधी जैसा ओवररूल करके देना पड़ेगा, वरना डेविड आप 2500 किलोमीटर चला है ना, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं. आई विल फाइट. देखो, आपने मुझे झूठ बोला, मैं सुन लूंगा. बाबा रंजन हमको झूठ बोला, मैं मान लूंगा. हमारा लोगों को झूठ बोला ना, हम टॉलरेट नहीं करेगा. देखो, मेरे सामने भगवान का रास्ता है. आई हैव द पाथ ऑफ गॉड. मैं मर जाऊंगा लेकिन तिपरासा का सर नहीं झुकने दूंगा. और ये ड्रामा नहीं है, ये ड्रामा नहीं है. मुरा जैसा आप चला दिल्ली से, अगरतला से दिल्ली, गरीब लोग ने आपको पानी दिया, पैसा दिया, खाना दिया. मैं भी 2023 इलेक्शन में बुरा माँ लोग, अमित बाबू 50 रुपया दिया, 10 रुपया दिया, विश्वास किया अपना राजा के ऊपर, विश्वास किया मेरे ऊपर, मैंने विश्वास किया इनके ऊपर. अगर ये झूठ बोलेगा तो मेरा वफादारी, माई लॉयल्टी, पॉल, माई लॉयल्टी विल बी 100% हियर, नॉट विद देम. और सब लोग बोलता है पावर में नहीं रहने से कैसा चलेगा एमएलए. माई एमएलए हियर, एमडीसीज, you know,
सीपीएम 30 साल तक राज किया हम लोग का ऊपर, मेरा बाप को मार दिया, दुख दुख करके महाराजा किरीट विक्रम को मार दिया, मेरा संपत्ति ले लिया, लेकिन भगवान था ना, देयर वाज गॉड। खाने के लिए कभी भूखा नहीं रहा मैं, स्कूल गया, कॉलेज गया, पैसा था। आज जेल में डाल के देखो तभी भी आपका बुबागरा मरेगा नहीं और ज्यादा फाइट करेगा। एंड आई विल टेल यू, अगरतला में आके अगरतला मालिक के अगरतला मालिक আমি প্রতিরোধ বিক্রম মালিক क्यों मालिक के আমি প্রতিরোধ বিক্রম মালিক क्यों कंचनपुर मालिक के আমি প্রতিরোধ বিক্রম मालिक क्यों मालिक होता है, जो किराएदार है वो मालिक नहीं बनता है, वो किराएदार होता है। डेविड, ये आज बात खत्म हुआ, लेकिन मीडिया से सबके पास जाना चाहिए। आज भी मैं सबको हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, जिस लोगों ने बोला अगरतला मालिक के, वो नहीं देखता है कि आप बीजेपी है, सीपीएम है, आईपीएफटी है, कांग्रेस है, मोदा है, वो आपको तीव्र सा देखकर नौकर रखना मांगता है। समझ लो, आप लोग अगर थानसा नहीं करेगा तो ये मालिक बन के आपका बच्चा लोगों को नौकर रखेगा, और जब तक ये डेविड कमियो जो डेविड ने शुरू किया, अगला महीना मैं पूरा त्रिपुरा में जाऊंगा, एक त्रिपुरा मोथा का फ्लैग नहीं लेके जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, इंडियन फ्लैग लेके जाऊंगा, और सबको बताऊंगा कि अपना बच्चा को नौकर रखना है। ये लोग विश्रामगंज में हम लोग अगर लोगों को छूता है, रंगौल पुलिस को मार दिया, मंत्री लाल काइपिंग को मार दिया, हम लोगों का लड़की को मजाक उड़ा के छूता है। अब हमको दिखाना है, वी हैव टू शो पठान दैट यू आर नॉट त्रिपुरा मोथा, यू आर पठान लाल जमतिया। मैं जाकर पूरा त्रिपुरा में हाथ जोड़ के सबको एक करने का कोशिश करूंगा। अगर जितेंद्र चौधरी का पांव भी छूना पड़ेगा, आपका राजा पांव छुएगा, पाताल को समझा के मैं लाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं चल सकता है। इट इज नॉट अबाउट चीफ मिनिस्टर और नो चीफ मिनिस्टर। आशीष बाबू, इट इज नॉट अबाउट दैट। इट इज नॉट अबाउट चकमा एंड त्रिपुरा। ये सब नकली डिवाइड है। शाह आलम, मुसलमान हिंदू का फाइट नहीं है। अगर मारना है तो बांग्लादेश में जो गाली देता है उनको मारो ना। हम लोग तो बांग्लादेश के संग क्रिकेट खेलता है और हिंदुस्तान में आपको मारता है। ट्रम्प के सामने भीख मांगता है और हिंदुस्तान में बोलता है कि क्रिश्चियन वेरी बैड। ये सब नकली है। एक हो। और जो लोग हमको भी फेसबुक में डेविड बोला 2014 2024, मैं ना 2014 को मानता हूं
तो 2024 को कैसे एक्सेप्ट करूं? और जो लोग आयन का बारे में बात करता है, लिख के देख लो, आयन में लिखा है एडीसी में ना 2014 चलेगा ना 2024, और उसको भी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस फाइट कर रहे हैं। इलीगल माइग्रेशन, त्रिपुरा मालिक के आमी जानी दिखामू, अपेक्षा रखो, चुप हूं, डरा नहीं हूं। एंड आई विल टेल यू, त्रिपुरा में बहुत बंगाली लोग हैं।